क्या आपने कभी सोचा है कि रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे होते हैं तब आपके कमरे के दरवाजे के बाहर कोई खड़ा हो सकता है? रुद्रपुर गांव के लोग सूरज ढलते ही अपने घरों की चौखट पर गंगा जल छिड़कते हैं, क्योंकि यहाँ रात के तीसरे पहर मौत रास्ता पूछने आती है। तो ये है वो रुद्रपुर जिसके बारे में दादाजी ने कभी बात तक नहीं की। लगता तो नहीं कि यहाँ कोई रहता है। इस गांव को देखने से मालूम हो रहा है जैसे यहाँ सिर्फ भूत प्रेत ही होंगे। ये तो बस एक पुराना भूला हुआ गांव है। चलो, कम से कम शांति तो है। शहर के शोर से तो अच्छा ही है। मगर अब दादाजी की हवेली कहां पर है, कैसे पता करूं? थैंक्स गॉड, वहां कुछ लोग दिख रहे हैं। चलो उनसे पूछता हूं, शायद उनको कुछ पता हो। नमस्ते भाई साहब, क्या आप बता सकते हैं कि यहां शर्मा जी की हवेली किधर है? मैं उनका पोता हूं, अभिषेक। मतलब मेरा नाम प्रेम है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि यहां पर भी इंसान रहते हैं। आप लोग इंसान ही हैं ना? अलाव के पास बैठे लोग धीरे धीरे अपना सिर उठाते हैं। उनकी आंखें बड़ी बड़ी और डर से भरी हुई हैं। एक पल के लिए वे सब प्रेम को घूरते हैं, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। एक आदमी जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा है अपना मुंह खोलता है, पर कोई आवाज नहीं निकलती। फिर दूसरा, तीसरा, सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। अरे क्या हुआ आप सबको? मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? मैं शर्मा जी की बात कर रहा हूं, अभिषेक शर्मा। उनकी हवेली। उसमें से एक आदमी धीरे से अपनी जगह से उठता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। वह अपने हाथ से प्रेम की तरफ इशारा करता है, जैसे उसे छूने से भी डर रहा हो। उसकी आवाज कांपती हुई निकलती है। बेटा, जिस हवेली का तुम नाम ले रहे हो वो इस गांव की जमीन पर नहीं बल्कि इस गांव के पापों पर खड़ी है। तुम्हारे दादाजी शर्मा जी वो हवेली छोड़कर भागे नहीं थे, उन्हें उस हवेली ने चुन लिया था। क्या मतलब चुन लिया था? वो तो शहर अपनी मर्जी से आए थे। आप लोग मुझे डरा क्यों रहे हैं? मुझे बस रास्ता बताइए, मैं वहां जाकर खुद देख लूंगा। रास्ता मत ढूंढो प्रेम, अब रास्ता तुम्हें ढूंढेगा। सीधे चले जाओ उस ऊंचे टीले की तरफ जहां सूखा बरगद का पेड़ है। वहीं खड़ी है वो चौखट जो तुम्हारा इंतजार कर रही है। पर याद रखना, अगर अंदर से कोई तुम्हारी मां की आवाज में भी बुलाए तो दरवाजा मत खोलना। प्रेम बुदबुदाते हुए आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद वह पीछे मुड़कर देखता है। उसने जो देखा उससे कुछ पल के लिए मानो उसकी धड़कन ही रुक गई हो। फिर उसने मन का वहम समझकर आगे बढ़ गया। अजीब बात है, अचानक सबके सब कहां गायब हो गए? कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आ गया? चलो, जब आ ही गया हूं तो जो होगा देखा जाएगा। हाँ मां, पहुंच गया हूं। अरे नहीं, कोई डर नहीं लग रहा। ये गांव वाले बस कहानियां बनाते हैं ताकि शहर के लोग यहां जमीन न खरीदें। मैं कल सुबह वसीयत के कागज लेकर निकल जाऊंगा। अच्छा मां, रात काफी हो गई है, अब आप सो जाइए, ठीक है? अब फोन रख रहा हूं, बाय। दिन भर की थकान की वजह से प्रेम रात में जल्दी ही सो गया, मगर अचानक हुई किसी तेज आहट से उसकी नींद खुल गई। अचानक हुई आहट से वह बुरी तरह से डरकर बैठ जाता है। ये कैसी आवाज थी? इस समय कौन हो सकता है? अरे प्रेम, कोई नहीं है, ये बस तेरा वहम है। लेकिन उसका दिल नहीं माना और वह किचन की तरफ चल पड़ता है, क्योंकि वह आवाज उसी तरफ से आ रही थी। और वह किचन में पहुंचकर देखता है, मगर वहां कोई नहीं था सिवाय खामोशी के। अरे अजीब बात है, कोई तो नहीं है यहाँ पर। फिर ये आहट कैसी थी? लग रहा है गांव वालों की बातों का असर मेरे ऊपर कुछ ज्यादा ही हो गया है। प्रेम जैसे ही किचन से बाहर निकलने के लिए मुड़ता है, उसकी नजर अचानक किचन के खिड़की पर पड़ती है। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा मिलता है, जिसे देख वह बुरी तरह से डर जाता है। वह बूढ़ा आदमी उसे बिना पलक झपकाए देखे जा रहा था। प्रेम अपने अंदर के डर को दबाते हुए बोल पड़ता है,
अरे बाबा, आप कौन हैं? आपने तो मुझे डरा ही दिया था। आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने सुना था कि इस गांव के लोग सूरज ढलते ही सो जाते हैं, पर आप तो इस अंधेरे में पहरा दे रहे हैं। क्या आपको डर नहीं लगता है? आप तो बहुत बहादुर हैं। सोते वो है बेटा जिनकी किस्मत में सुकून की नींद होती है। इस गांव की मिट्टी में एक पुरानी प्यास है। तुम शहर के लड़के हो, तुम्हें लगेगा ये सब बस पुराने किस्से हैं, पर याद रखना, यहाँ की हवाएं बातें करती हैं। रात के तीसरे पहर जब सन्नाटा इतना गहरा हो जाए कि तुम्हें अपनी ही धड़कन सुनाई देने लगे, तब अगर कोई तुम्हारे कमरे की चौखट खटखटाए तो अपने मुंह पर ताला लगा लेना। बाबा, आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने बहुत हॉरर फिल्में देखी हैं। ये दस्तक, ये हवाएं, ये सब मन का वहम होता है। हवेली आते समय रास्ते में कुछ लोग मिले थे। वे भी आप ही की तरह बहकी बहकी बातें कर रहे थे। वहम तब तक होता है बेटा जब तक वो दरवाजे के उस पार होता है, लेकिन जिस पल तुमने पूछ लिया कौन है, उस पल वहम हकीकत बन जाता है। यहाँ की रूहें तब तक घर के अंदर नहीं आ सकती जब तक घर का मालिक उन्हें आवाज देकर बुला न ले। तुम्हारा एक सवाल उनके लिए दावत बन जाएगा। मेरी बात मान लो, रात को अगर कोई सगा भी पुकारे तो जवाब मत देना। बूढ़े आदमी से बात करने के बाद प्रेम सोने आ जाता है। उसकी आंख अभी लगी ही थी, तभी दरवाजे पर आहट होती है, जिससे प्रेम की आंख खुल जाती है और वह उठकर बैठ जाता है। कौन है यार इतनी रात को? शायद समीर आ गया होगा। उसकी ट्रेन लेट थी। समीर, ये मजाक बंद करो। मैं जानता हूं तुम बाहर हो। गांव वालों ने तुम्हें भी डरा दिया क्या? दरवाजा खुला है, कुंडी नहीं लगी है। बस धक्का दो और अंदर आ जाओ। बार बार खटखटाने की जरूरत नहीं है। समीर, तुम बोल क्यों नहीं रहे? मजाक अच्छा है, अब बस भी करो। तुम्हारी ये खामोशी मुझे डरा रही है। तुमने कितना इंतजार करवाया प्रेम। बरसों बीत गए इस चौखट पर खड़े। मेरा गला सूख गया था, पर आज तुम्हारी एक हाँ ने मुझे आजाद कर दिया। तभी दरवाजे से एक साया धीरे धीरे उभरता है। उसका चेहरा और आवाज बिल्कुल प्रेम जैसी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गूंज और आवाज में डरावनापन था, जिसे देखकर प्रेम अवाक रह जाता है। उसे अपनी आंखों देखा पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वह डरते हुए उससे बोल पड़ता है, तुम मेरी आवाज में क्यों बोल रहे हो? तुम्हारा चेहरा मेरे जैसा क्यों दिख रहा है? तुम कौन हो? मैं वही जिसे तुमने अभी अंदर बुलाया है। तुमने पूछा था ना कौन हो? मैं तुम्हारा कल, मैं तुम्हारी वो पहचान जो अब मेरी हो चुकी है। इस हवेली का नियम बहुत सीधा है। जो पहले बोलता है वो खो जाता है, और तुमने बोलकर अपनी हस्ती मुझे सौंप दी है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं तुम्हें वापस बाहर भेज दूंगा। मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। भागोगे कैसे? अब तुम्हारे पैर जमीन पर नहीं, इस साए में हैं। अब जब भी कोई दरवाजा खटखटाएगा तुम अंदर से नहीं, बाहर से आवाज दोगे, और मैं तुम्हारी जगह शहर जाऊंगा, तुम्हारी जिंदगी जीऊंगा। अलविदा। मेहनत मत करो प्रेम, अब इस दुनिया के लिए सिर्फ याद रखो। तुम्हारी जगह अब मैंने ले ली है। देखो, तुम्हारा फोन बज रहा है। तुम्हारी माँ का कॉल है। साया बड़े आराम से फोन उठाता है और बिल्कुल प्रेम की आवाज में बात करता है। हाँ माँ, बस अभी निकला ही हूँ हवेली से। सब ठीक है। दादाजी के पेपर्स मिल गए हैं। शाम तक घर पहुंच जाऊंगा। आपके हाथ की चाय पियेंगे। माँ, ये मैं नहीं हूँ। माँ, मेरी बात सुनो, ये कोई और है। प्रेम की आवाज कमरे की दीवारों से टकराकर वापस आ जाती है। उसकी माँ को कुछ सुनाई नहीं देता। फोन कट जाता है। साया कमरे से बाहर निकल जाता है और चौखट के बाहर कदम रखता है
जैसे ही वह बाहर निकलता है, हवेली का भारी लकड़ी का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाता है। खेल खत्म हो चुका था। रूह को वह मिल गया जो उसे चाहिए था, एक जीता जागता शरीर। और प्रेम अब उस चौखट का नया पहरेदार बन चुका था। अगली बार जब आप किसी अनजान दरवाजे पर दस्तक दें और अंदर से कोई पूछे कौन है, तो जवाब देने से पहले सोच लेना, शायद वो आपका आखिरी शब्द हो।